क्या आप भी नोज ड्रॉ करते हो तो रियल नहीं दिखता, फ्लैट दिखता है? तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, आई एम सत्यवती एंड वेलकम बैक टू सत्याज आर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिस्टिक नोज कैसे ड्रॉ करते हैं। इस नोज को हम 3 स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम शेप ड्रॉ करेंगे, फिर आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, फिर शेडिंग करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नोज का ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को नोज का शेप बताऊंगी। मैंने कहा था कि हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नोज के ड्राइंग को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम शेप ड्रॉ करेंगे, फिर नोज का आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में उसको शेडिंग करके एक रियलिस्टिक नोज का लुक देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शेप ड्रॉ करके बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको जो पहले से मैंने ड्रॉ करके रखा है नोज, उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको शेप ड्रॉ करना बताऊंगी कि हमारा जो नोज है उसको किसी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको ये नोज दिख रहा होगा, ये फ्रंट नोज है और ये साइड नोज है, ये भी साइड नोज है और ये भी साइड नोज है। तो सबसे पहले हम फ्रंट नोज की बात करेंगे। तो फ्रंट नोज में ये आपको दिख रहा होगा नोज। अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक सर्कल दिखेगा। हम अभी नोज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमको क्या मिला, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल मिला। साइड में क्या मिला हमको, इसी नोज सेंटर वाले सर्कल से कनेक्टेड, जो बड़ा वाला सर्कल है उसी से कनेक्टेड हमको क्या मिला, यहाँ पे 2 छोटे सर्कल मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा नोज है, जो नोज का ब्रिज होता है, हमारा जो नोज की लंबाई होती है, उसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ऐसे करके 2 पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। वैसे करके हम नोज के शेप को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 बड़ा सर्कल, साइड में 2 छोटे छोटे सर्कल और ये रेक्टेंगल। और नोज को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे हमको शेडिंग करने के लिए क्या, नोज को रियलिस्टिक लुक देने के लिए, उभरा हुआ दिखाने के लिए हम यहाँ पे ट्राइंगल का शेप देंगे। लेकिन इसको हम शेडिंग के टाइम अच्छे से शेडिंग करेंगे, लाइट एंड डार्क के हिसाब से। तो वो मैं आपको शेडिंग वाले पोर्शन में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये हमारा शेप हुआ। अब देखो, शेप के बाद ये हमारा शेप बन गया। अब इसी में मैं आपको आउटलाइन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो ज्वाइन है, जो दोनों सर्कल का ज्वाइन है दोनों साइड, वहाँ पे हम उल्टा 7 ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। ऐसे यहाँ पे भी उल्टा 7 बनाएंगे ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे किए, इसको ऐसे। अब यहाँ से 2 छोटे छोटे लाइन ऐसे हमको इसको ज्वाइन करते हुए ट्राइंगल बना देना है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे लाते हुए दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है ऐसे करके। फिर अब देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो छोटे वाले सर्कल का जो लास्ट वाला पोर्शन इस साइड का, इसको क्या करेंगे, ये जो हमने 7 बनाया है, इसके थोड़ा सा नीचे से ऐसे करके इसको ड्रॉ करेंगे। फिर इसको ऐसे करके, पूरा हम सर्कल नहीं बनाएंगे, इसको यहाँ पे लाके ऐसे करके छोड़ देंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे करना है हमको, यहाँ पे ऐसे ला के फिर इसको ऐसे। ये हमारा नोज का आउटलाइन बन रहा है। ठीक, अब क्या करना है, ये तो बन गया, अब इसको ऐसे ही रहने देना। ये हमारे नोज का जो आउटलाइन है वो बन गया। अब क्या करना है, हमको इसको हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लाइटली ड्रॉ करना। क्यों लाइटली ड्रॉ करना है, अगर आप डार्क ऐसे करके आउटलाइन या फिर शेप को डार्क आप करोगे, फिर इसको अगर आप इरेज करने जाओगे ऐसे करके, तो ये आपको डार्क स्पॉट्स दिखेंगे ही। दैट्स व्हाई आपको लाइटली जो शेप है और जो आउटलाइन है, दोनों को लाइटली ड्रॉ करना है। बिकॉज हम ट्रिकी मेथड से बना रहे हैं, तो इसको लाइटली ड्रॉ करेंगे, फिर इसको इरेज करके इसके ऊपर में शेडिंग करेंगे। अगर आपका जो लाइन है वो डार्क हो जाता है, तो अगर आप शेडिंग करोगे, मान लो इस लाइन के ऊपर में मैं शेडिंग करूंगी ऐसे करके, तो शेडिंग के बाद भी ये लाइंस के पैचेस आपको दिखेंगे ही। इसको कितना भी आप ट्राई कर लो, ये दिखने ही वाला है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था उसका पैचेस आपको दिखेंगे। दैट्स व्हाई आपको इसको लाइटली ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो हमने समझ लिया शेप और आउटलाइन। तो हम एक नए पेज से नया नोज ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम नए पेज में जाते हैं। तो यहाँ पे हम नोज ड्रॉ करेंगे। तो आपने शेप और आउटलाइन तो समझ लिया, अब हम डायरेक्ट नोज ड्रॉ करेंगे। तो नोज ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बड़ा सर्कल चाहिए। साथ में आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपको आपका जो छोटा वाला सर्कल है वो पैरेलल मिले, इसके लिए आपको क्या करना है, 2 पैरेलल लाइंस, एक पैरेलल लाइन आपको नीचे साइड ड्रॉ कर देना है, ताकि ये आपका क्या रहे, बेस रहे दोनों सर्कल का। फिर आपको ऐसे छोटे सर्कल्स को ऐसे कनेक्ट करना है, यहाँ से भी इसको ऐसे पैरेलल। अब यहाँ से भी आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट करना है। साथ में आपको क्या करना है, 2 रेक्टेंगल बनाने हैं। फिर आपको क्या करना है, ये वाले साइड को ज्वाइन करके, ये वाले साइड को ज्वाइन करके आपको क्या करना है, ऐसे करके ट्राइंगल ड्रॉ करना है।
तो आपको दिख रहा होगा मैं कितना लाइटली ड्रॉ कर रही हूँ। अभी मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे शेप चाहिए, मुझे आउटलाइन चाहिए। तो अगर मैं अभी से ही पूरा इसको डिटेलिंग देना स्टार्ट करूँगी तो ये पूरा बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दैट्स वाई मैं अभी इसको डिटेलिंग नहीं देती हूँ। जो मुझे चाहिए वो सब इसमें ऐड करते जा रही हूँ। ठीक, ये हमारा शेप बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा निडेबल इरेजर की हेल्प से, ये हमारा निडेबल इरेजर है, इसकी हेल्प से इसको लाइट कर देती हूँ। देखो आपको इतना लाइट करना है कि सिर्फ आपको इसका जो आउटलाइन है वो दिखे। अब देखो पूरा आपको मिटाना है निडेबल इरेजर की हेल्प से, बस थोड़ा थोड़ा आउटलाइन आपको दिखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करती हूँ मैं 7 बनाती हूँ, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ये बन गया हमारा 7 बना। अब क्या करेंगे, ये तो बन गया। अब इसी को ये वाले साइड से और ये वाले साइड से इसको ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। ऐसे ज्वाइन किए। अब ये वाले को थोड़ा सा आगे जाके ऐसे कर दे देंगे। ठीक, अब ये वाला जो साइड का छोटे सर्कल का पार्ट था इसको क्या करेंगे, ऐसे करके ये ऐसे, ये वाले पार्ट में भी छोटे सर्कल का ये इस टाइप से ऐसे ऐसे बनेगा। थोड़ा सा मेरे को इसमें इसको करेक्ट करना है, इसको ऐसे करके ये वाले को थोड़ा सा ऐसे। अभी हम लोग आउटलाइन भी कर रहे हैं। ठीक, अब इसको ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे। ठीक, अब ये हमारा हो गया आउटलाइन। अब देखो यहाँ से आपको इमेजिन करना है कि ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल को आपको ड्रॉ करने के लिए ये नहीं है, बस इसको शेडिंग के टाइम आपको यूज़ करना है। फिर इसको मैं एक बार और लाइट करूँगी। अब हम क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग में आपको क्या करना है, आपका नाक उभरा हुआ होता है तो शाइन वाला पार्ट और डार्क वाला पार्ट दोनों को आपको, लाइट वाला पार्ट और डार्क वाला पार्ट दोनों को एक साथ लेके बनाना है। तो हमारा जो नोस्ट्रिल वाला पार्ट है वो तो डार्क ही रहेगा, ये ऐसे, और इसको भी ऐसे। ये हो गया नोस्ट्रिल वाला पार्ट। अब ये हमारा नोज है, तो नोज के साइड में थोड़ा सा डार्क एरिया रहेगा। ठीक, अब ये वाला जो ज्वाइनिंग पार्ट है ये ऐसे करके थोड़ा सा डार्क रहेगा। ऐसे करके साइड को, छोटे सर्कल के साइड को थोड़ा सा बीच में आपको क्या करना है, लाइट वाला पार्ट छुपाना है। अभी हम बेस लेयर ऐड कर रहे हैं और मैं HB पेंसिल, जो हमारे नॉर्मल पेंसिल का ग्रेड होता है, वही वाले पेंसिल से शेड कर रही हूँ। जस्ट लाइक दिस। अब क्या करेंगे, हम धीरे से आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है, तो ये हमारा जो लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, ये हमारा क्या है, जो गाल हमारा है और नोज का जो ज्वाइनिंग पार्ट होता है वो है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। एक हल्का डार्क करेंगे। फिर इसको, हमारा नाक क्या होता है, उभरा हुआ होता है, तो इसको आगे आते आते लाइट करेंगे। शेडिंग आपको कैसे करना है, शेडिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप शेडिंग का ट्रिक उसमें से देख लेना। अभी हम सिर्फ शेडिंग करना है और ये वाले पार्ट को थोड़ा सा इस टाइप से आपको शेडिंग करना है। ये वाले पार्ट को डार्क करना है, HB पेंसिल ही यूज कर रही हूँ मैं। फिर इधर से ये वाले पार्ट को, अब ये उतना रियलिस्टिक नहीं लगता जितना हमारा आईज और लिप्स लगता है, क्योंकि ये उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। हमारा जो आँख है, जो हमारा लिप्स है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। उसी से ही हम किसी इंसान को पहचान पाते हैं। नाक भी है लेकिन उतना नहीं है।
तो इधर वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा रफली शेडिंग कर रही हूँ, अच्छे से नहीं कर रही हूँ मैं। इसमें आपको सिर्फ शेप दिखाना था, शेडिंग कैसे करते हैं उसको दिखाना था। तो ऐसे करके आप नोज ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। देखो सिर्फ एक सिंगल पेंसिल, जो हमारा एचबी का पेंसिल होता है, उसी बस से इसको मैं ड्रॉ करती हूँ, ताकि आप लोग के पास अगर किसी को के पास भी शेडिंग पेंसिल नहीं है तो वो ये ना समझे कि सिर्फ पेंसिल के हेल्प से ही रियलिस्टिक ड्राइंग किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक रियलिस्टिक ड्राइंग एक सिंगल पेंसिल, सिंगल पेन की हेल्प से कर सकते हैं, अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आपका शेडिंग, आपका ड्राइंग, ये सब क्या है, इन सब में आपने मास्टरी कर लिया या फिर आपका प्रैक्टिस अच्छा है। मास्टरी मतलब इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हो, आपको शेडिंग का अच्छे से नॉलेज है, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है, इन सबका आपको नॉलेज है, तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे बिना शेडिंग पेंसिल का यूज़ किए, सिर्फ एक सिंगल पेंसिल से। देखो ये वाला पार्ट जो ट्रायंगल के लिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला था, उसको थोड़ा सा लाइट रखेंगे, क्योंकि ये हमारा चिक वाला पार्ट है, नोज के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ऐसे करके लाइट रहेगा जस्ट। इस टाइप से आप नोज ड्रॉ कर सकते हो। इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ क्या करना था, नोज का शेप बताना था, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताना था। तो इसमें भी आपको रियल लग रहा होगा। हाईलाइट इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें हमने हाईलाइट के लिए वाइट वाला पार्ट छोड़ ही रखा है, और इसमें हाईलाइट करने का कोई मतलब नहीं है। हम पोर्ट्रेट जब फेशियल फीचर्स कंप्लीट कर लेंगे हम, तो फिर पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे। तो पोर्ट्रेट में मैं आपको एक एक चीज़ें अच्छे से बताऊंगी। तो ये हमारा नोज बन के रेडी हो चुका है। कैसा लगा नोज ड्राइंग? इजी था ना? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो
वीडियो को लाइक ज़रूर कर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज वीडियो सीरीज में आए। कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हो, लिप्स या फिर हेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।